अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सहकारिता के ऊपर बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार और मंत्री महोदय से कि सहकारिता के माध्यम से भीलवाड़ा शहर के अंदर एक डेयरी है, उस डेयरी के अंदर 1191 डेयरियां और समितियां बनी हुई है, लेकिन वहां धारा 30 के अंतर्गत 199 लोगों को ही वोटिंग का पावर है। मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1191 लोग, उन सभी लोगों को वोटिंग पावर दिया जाए, जिससे कि हमारी पार्टी का वहां अध्यक्ष बैठ सके। पूर्ववर्ती सरकार ने एक निर्णय किया था कि भाई 3 बार से अधिक कोई अगर अध्यक्ष बनता है तो उसको अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन जैसे ही पूर्ववर्ती सरकार बनी उसके 8 दिन में ही उन्होंने अपने नियम कानून चेंज करके विधायक के ऊपर भी रह सकता है, चेयरमैन भी रह सकता है, और उन्होंने वो नियम को चेंज करके उस आदमी को चेयरमैन का चुनाव लड़ाया। मैं धारा 30 के माध्यम से, जैसे कि एमपी और गुजरात के अंदर है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप सरकार के साथ मिलकर के धारा 30 के माध्यम से जो ये 1000 समितियों के जो वोटिंग का पावर नहीं है, वोटिंग का पावर दिला करके और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएं, जिससे कि जो उचित आदमी उस सीट पर बैठ सके। और पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता थे वो उन्होंने एमएलए के चुनाव लड़ा और 8 दिन बाद वो उस सीट पर बैठ गए, फिर उसके बाद वो मंत्री बने, उसके बाद वो डायरेक्टर के से इस्तीफा दे दिया था, उसके बावजूद भी वो पिछले 2.5 साल तक उस सीट पर बने रहे थे और राजस्व की बहुत बड़ी हानि की थी। अगर मैं सरकार से मांग करता हूं, अगर वो डायरेक्टर नहीं थे, सीट पर नहीं थे, तो किस हैसियत से वो डेयरी में 2.5 साल तक वहां रहे और सरकार के वो राजस्व का हानि की। सरकार जो बिना पद पर रहते हुए भी उन्होंने जो नुकसान किया उसको राजस्व वापस सरकार के खाते में जमा करने का प्रयास करें। और प्रतापपुरा हुडा के अंदर जनप्रतिनिधि वहां पर डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने ही पीए को, जो वहां का निवासी नहीं है, जिसकी वहां गाय नहीं है, भैंस नहीं है, वहां का राशन कार्ड नहीं, उस अपने पीए को वहां से अध्यक्ष का चुनाव लड़ा के डायरेक्टर बना दिया। सहकारिता के अंदर जो गड़बड़ डाले हुए उसको उजागर करें। और इसी तरह भीलवाड़ा और मंडल विधानसभा में एक भीमड़िया गांव पड़ता है, वहां जीएसएस का चुनाव हुए थे। पिछली पूर्ववर्ती सरकार में इतने गड़बड़ घोटाले हुए थे कि हमारे भीमड़िया जीएसएस में 8 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग जीते थे और 4 लोग ही विपक्ष कांग्रेस पार्टी के लोग जीते थे, लेकिन हमारे 8 लोगों को इसलिए रोक दिया गया कि तुम्हारी 30 रुपए की पर्ची नहीं कटी, और उनके 4 लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और व्यवस्थापक बना करके उन्होंने वो कर दिया। ऐसा मांडली नहीं, पूरे भीलवाड़ा जिले में जो हुआ था। मैं सदन के मार्फत आपसे मांग करता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया उसको वापस एक नई कमेटी बना करके जो हमारे ज्यादा लोग जीते हुए हैं उन लोगों को जीएसएस का अध्यक्ष बना दिया जाए और लोगों को उसका फायदा दिया जाए। और जो पूर्ववर्ती सरकार में जो उल्टे सुल्टे काम है उनकी कमेटी बनाकर जांच की जाए, जिससे कि लोगों को फायदा मिले। और पूर्ववर्ती सरकार ने जो कानून बनाया था 8 दिन के अंदर उसको हटा करके वो वापस किया। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता सरकार है। धारा 30 के तहत एमपी और गुजरात की तर्ज पर जो राजस्थान के अंदर सहकारी समितियां हैं, डेयरियां हैं, जो भी है, उन पर एक यूआईटी की तर्ज पर, जैसे यूआईटी में नॉमिनेट करके ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो आम किसान का, मजदूरों का भला कर सके। केवल न केवल उन लोगों ने अपने फायदे के लिए ये उल्टे सुल्टे काम किए हैं। और मैं सदन से मांग करता हूं कि भाई भीलवाड़ा के अंदर एक ही ये है उपभोक्ता भंडार की दुकानें, 19 दुकानें हैं, उस दुकानों के अंदर 13 तो उपभोक्ता भंडार में है और 6 क्रय विक्रय समिति के पास है, लेकिन 13 दुकानों के जो फार्मासिस्ट है अभी भी पूर्ववर्ती सरकार के लगे हुए, जो 10-10 साल 15-15 साल से। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नए फार्मासिस्टों की भर्ती की जाए और जो उल्टे सुल्टे काम उन लोगों को वापस पारदर्शिता के साथ करके 13 जो भंडार की दुकान है उनको नई में अलॉटमेंट की जाए और क्रय विक्रय में जो कमियां हैं उनको सुधारा जाए। और तो पूरी मैं आपसे एक निवेदन और करता हूं, भंडार एक आप वरिष्ठ सदस्य हैं बिराज जी। आप उपभोक्ता भंडार के अंदर तिलम संघ फतेहनगर से 1500 टीन आए थे, जो भास्कर के अंदर बहुत बड़ी खबर छपी थी, जो 2 ट्रक तेल के भर के तिलम संघ से भीलवाड़ा आए थे, लेकिन उनकी बिल्टी भी बनी, ट्रक भी खाली हुआ, उनकी वीडियो फुटेज भी है, लेकिन वो 2 ट्रक 1500 टीन कहाँ गए उसका आज दिन तक कोई अता पता नहीं है। ये अखबारों की कटिंग है, बहुत अभी 4-5 दिन पहले छपी थी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने जो ये 1500 टीन का घोटाला किया, घपला किया पूर्ववर्ती सरकार में, उनको भी जांच कमेटी बनाकर उनको दोषी को जो सजा दी जाए और जब जाके ही भला होगा। और राजस्थान सरकार की जो अभी खाद्य सुरक्षा में जो पोर्टल है
सुमित जी और भजन लाल जी मोदी जी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के माध्यम से 31 मार्च तक उसको बढ़ा करके लोगों को जोड़ा जा रहा है। 69% लोगों को ही खाद्य सुरक्षा में जोड़ा खाद्य मिलता है, लेकिन 31% लोग वो हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के, जिनके बंगले बने हुए हैं, बड़ी बड़े कारें हैं, मोटरसाइकिलें, उन लोगों को भी खाद्य मिलता था। लेकिन अब की हमारी सरकार ने, सुमित जी ने जो ये लागू किया कि भाई जो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ नहीं 1 मिनट रुको। हाँ, जिसके 4 व्हीलर है, इनकम टैक्स दारी है, उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने 31% जो बड़े बड़े बंगले वाले, उन लोगों को भी गेहूं मिलता था। लेकिन इन्होंने जो योजना बनाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से, जो कोरोना काल के अंदर जो गेहूं दिया जाता था, 70% लोगों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोरोना काल में गेहूं दिया जा रहा था, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी दिया जाने लगा। और भजन लाल जी और सुमित जी के द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है, उन लोगों को अभी 31 मार्च करके जो गरीब लोग उनको जोड़ करके फायदा दिया जा रहा है। मैं भजन लाल जी से भी मांग करता हूं, अपने मंत्री जी से भी करता हूं, जो अगर इसका 10-5 दिन और बढ़ता है तो इस समय को और बढ़ाया जाए, जिससे कि कुछ लोग बचे हुए हैं, उन लोग भी इसमें जुड़ सके और योजना का फायदा ले सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार।